नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की खास पेशकश 5 का पंच देख रहे हैं आप। मैं हूं सृष्टि राय। आज हम बात करेंगे बिहार की 5 बड़ी खबरों की। इसमें बात होगी सियासत के बदलते समीकरणों की, सरकार के काम करने के तरीकों की, प्रशासन की कामयाबी और नाकामियों की, और साथ में चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की सरकार पर उठ रहे सवालों की। तो अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर में बात तीखी बयानबाजी की। ये आबादी उन्हीं की है जो दर्जन भर बच्चा पैदा करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या पर बोले गिरिराज सिंह। दूसरी खबर में बात शराब तस्करी की। बेगूसराय में शराब से भरा ट्रक लेकर भाग रहे थे तस्कर, पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा 600 कार्टून शराब जब्त। तीसरी खबर में बात वॉर पलटवार की। बिहार से बीजेपी को सबसे ज्यादा खतरा। तेजस्वी यादव ने राजद कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। जानिए पूरी बात। चौथी खबर में बात बीजेपी की। बिहार के सीमांचल को सूफियाना तरीके से साधने में जुटी बीजेपी। जानिए मुसलमानों को रिझाने वाली सियासत का सच। पांचवी खबर में बात लालू के लाल की। तेज प्रताप को धमकी देने वाला गिरफ्तार, रिश्तेदार निकला आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार, उगली धमकी की वजह। पहली खबर, भारत ने चीन को पछाड़कर अब दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश का तमगा लगा लिया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी अब 142 करोड़ 86 लाख हो गई है। चीन अभी तक सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश था, लेकिन अब चीन 142 करोड़ 57 लाख की जनसंख्या के साथ दूसरे नंबर पर है। वही भारत जब अब सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है तो इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। UNFPA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी अब एक साल में 1.56% बढ़ी है, और ऐसा अनुमान पहले ही लगाया जा रहा था कि भारत 2023 में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। वही जब अब रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत ने चीन को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है, तो अब इसे लेकर सियासत भी गर्म हो गया है। भारत सरकार के मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बड़ी जनसंख्या को लेकर एक बार फिर बयान दिया है। गिरिराज सिंह एक खास समुदाय को इसकी वजह बताते हैं। गिरिराज सिंह लगातार बढ़ती आबादी को लेकर बयान दे रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने खास समुदाय पर ही हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में करीब 150 ऐसे जिले हैं जहां बच्चा पैदा करने का अनुपात बढ़ गया है। मंत्री ने कहा कि आबादी उनकी ही है जो 1 दर्जन बच्चा पैदा करते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर मैं कुछ कहता हूं तो वो वैसे कहते हैं कि मैं डरता हूं। टुकड़े टुकड़े गैंग का भी जिक्र गिरिराज सिंह ने किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज देश के अंदर जो हालात बन चुके हैं, पक्ष और विपक्ष एक साथ आए, लेकिन मोदी जी जो भी काम उठाएंगे उसका विरोध ये विपक्ष और टुकड़े टुकड़े गैंग करेंगे। दूसरी खबर, बिहार में शराब तस्करी का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। बेगूसराय में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को विदेशी शराब लदी एक ट्रक को दबोचने में सफलता मिली है। हालांकि ट्रक का चालक और खलासी पुलिस को देखते ही गाड़ी छोड़कर भाग निकला। घटना की जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बाहर से शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है। इस सूचना पर गश्ती कर रही पुलिस को सतर्क कर दिया गया। तभी रोसड़ा से बेगूसराय की ओर जा रही ट्रक के चालक की संदिग्ध हालत देख पुलिस द्वारा इस ट्रक का पीछा किया गया। पुलिस गाड़ी को अपने पीछे आते देख ट्रक चालक ने ट्रक को काफी तेजी से भगा ले जाने का प्रयास किया, लेकिन ट्रक चालक भागने में नाकामयाब रहा, जिसके बाद ट्रक चालक और खलासी गाड़ी छोड़कर भाग निकले। ट्रक के ऊपर लदे के चूने बोरों को हटाए जाने पर उसके नीचे शराब की अनेक कार्टूनें मिली। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अभी बरामद शराब की गिनती नहीं हुई है। हालांकि ट्रक से बरामद शराब के लगभग 600 कार्टून होने की बात कही जा रही है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि बरामद शराब का आकलन अभी किया जा रहा है। जब्त किए गए ट्रक के अज्ञात मालिक के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मामले की विस्तृत जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तीसरी खबर, बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनता दल का 3 दिवसीय अंबेडकर परिचर्चा समाप्त हो गई है। परिचर्चा के अंतिम दिन तेजस्वी ने विरोधियों पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि देश में जो माहौल बनाया जा रहा है वो काफी चिंता का विषय है। तेजस्वी ने कहा कि अंबेडकर वादियों और समाजवादियों पर लगातार प्रहार हो रहा है। क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की साजिश चल रही है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन के अवसर पर संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी पार्टी द्वारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित होते रहा है,
लेकिन पहली बार ऐसा आयोजन हुआ जिसमें पार्टी के चुने हुए लोगों को प्रशिक्षित किया गया। यादव ने कहा कि देश के इतिहास और ऐतिहासिक विरासत को बदलकर अपने अनुसार इतिहास गढ़ने का प्रयास हो रहा है। यादव ने कहा कि भाजपा को बिहार से खतरा है, इसलिए बिहार को टारगेट किया जा रहा है। पहले तमिलनाडु के सवाल पर फेक खबरें चलाई गई और फिर बिहार शरीफ और सासाराम में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि हमें इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम को गांव-गांव तक लेकर जाना है और वैचारिक रूप से मजबूत करना है। तेजस्वी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि वो लोग आज इतने डरे हुए हैं और हताश हो गए हैं कि कोई आधार नहीं रहने के बावजूद सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य न्यूज बनाना और मेरी छवि को खराब करना है। इसके साथ ही राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि अंबेडकर परिचर्चा के अगले चरण में आगामी 26 अप्रैल से 2 मई तक राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा। चौथी खबर, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ जाने और बिहार में एआईएमआईएम के पांव पसारने के बाद भाजपा ने भी मुस्लिम बाहुल सीमांचल इलाके में अपनी पैठ बनाने की रणनीति तैयार की है। भाजपा इसके लिए सूफी संवाद को जरिया बनाने जा रही है। भाजपा के नेताओं की माने तो ईद के बाद सीमांचल के जिलों अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार से इसकी शुरुआत होगी। जानकारी के मुताबिक इसके लिए गैर राजनीतिक टीम तैयार की जाएगी जो मोर्चा संभालेगी। फिलहाल इसके लिए पूरी जिम्मेदारी अल्पसंख्यक मोर्चा को दी गई है। ये टीम मुस्लिम समाज के लोगों को मोदी सरकार की ओर से उनके लिए किए गए कामों की जानकारी देगी। इसके तहत विभिन्न संवाद कार्यक्रमों के जरिए ये बताने की कोशिश करेगी कि केंद्र की सरकार बिना जाति, पंथ या समुदाय को देखे सभी के लिए काम कर रही है। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि पिछले लोकसभा चुनाव से ज्यादा बड़ी सफलता मुसलमान वोटरों के बिना संभव नहीं है। माना जा रहा है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भाजपा इस रणनीति पर काम कर रही है। सूफी संवाद का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं के विषय में बताना है। ईद के बाद इसकी शुरुआत होगी। इसके तहत सेमिनार, संवाद, कव्वाली कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा का मानना है कि उनका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। विकास में कभी भी भेदभाव नहीं किया गया, जिसका फायदा चुनाव में अब तक मिलता रहा है। भाजपा के एक नेता खुले तौर पर स्वीकारते हैं कि विरोधी भाजपा को मुस्लिम विरोधी बताते हुए मुसलमानों में गलत छवि बना चुके हैं। ऐसे में भाजपा इस छवि को बदलना चाहती है। इधर कहा भी जा रहा है कि भाजपा की रणनीति मुस्लिम वोटरों के बंटवारे की है, जिसे लेकर ये रणनीति बनाई गई है। पांचवी खबर, बिहार सरकार के मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को फोन पर धमकी देने मामले में एक गिरफ्तारी की गई है। आरोपित सुनील कुमार को कामा बिघा से गिरफ्तार किया गया। सुनील को अदालत में पेश किया गया और फिर उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो कई हैरान करने वाले खुलासे हुए। युवक ने खुद को राजद के ही एक विधायक का रिश्तेदार बताया है। औरंगाबाद में तेजप्रताप यादव की लारा शोरूम में विवाद मामला अभी गरमाया हुआ है। वह इस मामले में कई नामजद अभियुक्त बनाए गए थे। मीडिया रिपोर्ट के दौरान आरोपित सुनील ने पूछताछ के दौरान ये दावा किया कि उसने धमकी के लिए कॉल नहीं किया था, बल्कि जब उसे पता चला कि पथराव मामले में उसके ऊपर भी केस दर्ज किया गया है तो एजेंसी के कर्मचारी के घर भी गया और माफी भी मांगी। वह इसके बाद तेजप्रताप यादव को फोन किया और आग्रह के तौर पर किए इस फोन कॉल पर माफी मांगी। आरोपी खुद के बारे में बताता है कि उसके पिता का संबंध लालू यादव से काफी पुराना है। 5 के पंच में आज के लिए बस इतना ही। फिर पेश होंगे कल की 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।